तो उसके बाद जब शिखर बनाने के लिए मजदूर ऊपर चढ़ेंगे तो वो ईश्वर के सर के ऊपर ही तो पैर रखेंगे भगवान के। ये पाकिस्तान जाके बिरयानी चेक करिए और अब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं। इनकी पार्टी के नेता ऐसे हैं, सुबह को पिए 200 ग्राम और शाम को पिए 900 ग्राम और फिर बोले जय जय श्री राम। रूबी का लियाकत नहीं बनाए, बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे वेद में क्या लिखा है। वो बताने के लिए हमारे पास एक से एक प्रकाश पंडित हैं, एक से एक बड़े शंकराचार्य और महंत हैं। क्योंकि जब तक मंदिर का शिखर बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होना चाहिए। और आप ये देखिए, राम के नाम पर वोट मांगने के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करवा रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर नेशनल टीवी के चैनलों ने 5-5 हजार रुपए के किराए के मजदूर बुला लिए हैं और वो किराए के मजदूर सरकार की तारीफों के पुल बना रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, राम मंदिर तो बन जाएगा लेकिन राम राज्य कब बनेगा? भाजपाई कभी राम राज्य नहीं बना सकते, मैं लिख के देता हूं, क्योंकि इनकी पार्टी के नेता खुद चोर, डकैत और बलात्कारी हैं। ये राम राज्य बनाएंगे? आप होते कौन है निमंत्रण भेजने वाले? राम सभी के हैं, जिसकी इच्छा होगी वो वहां पहुंचेगा। आप नहीं बताएंगे कि निमंत्रण से कोई आएगा। जब आपके घर में शादी या बारात का कार्यक्रम हो तब आप निमंत्रण भेजना। राम इस सृष्टि में सबके हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर। लगातार उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अधूरा है, अशुभ है, तमाम तरीके के। और इस पर रूबी का लियाकत पत्रकार हैं, वो ट्वीट करती हैं और कहती हैं, लाख सवाल उठा लो, शुभ घड़ी है या अशुभ है, मंदिर पूरा है या नहीं है, ये देश राममयी हो गया है और बच्चे बूढ़ों से लेकर सब में ये धुन दिखाई दे रही है। क्या आप कहेंगे मोहित जी इस पर, जो इन्होंने ट्वीट किया है, पूरा देश जो है राममयी हो चला है? पहली बात तो ये कि मैं रूबी का लियाकत तो कहना चाहूंगा कि रूबी का लियाकत जो है वो अपने धर्म की ओर ध्यान दें, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताएं। रूबी का लियाकत नहीं बनाए, बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे वेद में क्या लिखा है। वो बताने के लिए हमारे पास एक से एक प्रकाश पंडित हैं, एक से एक बड़े शंकराचार्य और महंत हैं। और जिस तरीके से आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करवाया जा रहा है वो साफ तौर पर इस देश के लिए एक गलत मैसेज है। क्योंकि जब तक मंदिर का शिखर बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होना चाहिए। और आप ये देखिए कि जो हमारे चारों महंत जो हैं, जो चारों शंकराचार्य जो हैं, चारों पीठ के जो शंकराचार्य, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए और राम के नाम पर वोट की भीख मांगने के लिए एक बार फिर से राम के नाम पर वोट मांगने के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करवा रहे हैं। जी, कहा ये जा रहा है कि वो शंकराचार्य जातिवादी हैं, एक ओबीसी का आदमी उद्घाटन करने जा रहा है इसलिए उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि इस देश के अंदर हर चीज को जाति से जोड़ देना, धर्म से जोड़ देना सरासर गलत है। आप मुझे कहीं पर भी ये लिखाएं कि राम ने ये कहा हो कि मैं शूद्र हूँ, वैश्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, ओबीसी हूँ। अगर राम ने कहीं कहा हो तो आप मुझे बताइए। जो तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम जो ग्रंथ हैं वो इंसान ने लिखे हैं, ये याद रखिए। भगवान ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ईश्वर के लिए उसके चारों बेटे एक समान हैं। उसकी नजर में ना तो कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है, ना कोई क्षत्रिय है, सब एक समान है। बात करें राम मंदिर की तो राम मंदिर के नाम पर हमारी छाती गदगद हो जाती है जब राम मंदिर बनता है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होता है। लेकिन वहीं अगर हम शिक्षा पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे सवाल कर लें तो हमें हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। आज हमारे देश का किसान जहर खा रहा है, सरहद पे जवान गोली खा रहा है, लेकिन उस पे कोई चर्चा नहीं। इस देश के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, शौचालय बनाए जा रहे हैं। इस देश की जनता की जेब में पैसा नहीं है लेकिन बैंक में खाते खुलवाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आज इस देश की स्थिति बदतर है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, उन सब पे कोई चर्चा नहीं है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर नेशनल टीवी के चैनलों ने 5-5 हजार रुपए के किराए के मजदूर बुला लिए हैं और वो किराए के मजदूर सरकार की तारीफों के पुल बना रहे हैं और देश में नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के तमाम बड़े बड़े तमाम लोगों से, जो लोग अपने जो है ज्ञान रखते हैं धर्म को लेकर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आधे अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो सकता है? जो शास्त्र मैंने पढ़े हैं उन शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि भैया आधे अधूरे मंदिर का कभी भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं हो सकता। मंदिर का जब तक शिखर नहीं बन जाता और शिखर के ऊपर ध्वज नहीं लहर जाता, उससे पहले मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो आखिर क्यों करवा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है जो जनता भी जानना चाहती है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि भैया जिस तरीके से सबको पता है कि 17 अप्रैल प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के
जन्मदिन का दिन था, यानी रामनवमी का जो दिन है उस दिन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। और नरेंद्र मोदी राम के नाम पर वोटों की भीख मांगने जा रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अगर ये राम को मानने वाले होते तो आप याद रखिए, राम राज्य में किसी बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। आए दिन उत्तर प्रदेश से बेटियों के साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं। कभी चोरी की घटना, कभी डकैती की, कभी महिलाओं के साथ बलात्कार की। तो मैं आपसे कहता हूं, राम मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन राम राज्य कब बनेगा? और जो आप कहते हैं ना कि हम राम राज्य बना देंगे, भाजपाई कभी राम राज्य नहीं बना सकते, मैं लिख के देता हूं, क्योंकि इनकी पार्टी के नेता खुद चोर, डकैत और बलात्कारी हैं। ये राम राज्य बनाएंगे? ये सिर्फ राम का इस्तेमाल कर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस देश के अंदर वाकई ही हिंदू खतरे में होता तो एक भी नेता का बेटा विदेश में पढ़ने नहीं जाता, सब यहीं पढ़ते। आप बीजेपी के एक नेता को खड़ा कर दो और जितने भी तमाम पत्रकार इनको खड़ा कर दो, ये सारे अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। अगर इन्होंने रामायण पढ़ी होती तो ना तो 5-5 हजार रुपए में किराए के मजदूर लेकर आते, और अगर इन्होंने रामायण पढ़ी होती तो पत्रकार इतनी बेहुदगी वाली बात ही नहीं कहता। एक पत्रकार है न्यूज 18 का अमीश देवगन, जिसे लोग प्यार से गुल्लू भी कहते हैं, वो पत्रकार कहता है कि जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। कोई उससे पूछे कि अगर आपने रामायण पढ़ी होती ना तो आप मूर्खता भरी बात ही नहीं कहते। जिस वक्त पे रामायण हुई उस वक्त पे जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो लंका से सुसेन वैद्य को बुलाया जाता है। मतलब उस वक्त में भी वैद्य को बुलाया जाता है। आप ये सोचिए, भगवान के भाई को उपचार करने के लिए, उनको मूर्छित अवस्था से वापस खड़ा करने के लिए। तब वो बताते हैं कि आप हिमालय जाइए और संजीवनी बूटी लेकर आइए, तब उनका उपचार होता है। तो आप सोचिए उस वक्त में भी वैद्य की जरूरत थी। लेकिन आज के मूर्खता भरे पत्रकार और गुलामी से भरे पत्रकार और देश के लिए एक बड़ा खतरा वाले पत्रकार ये कहते हैं कि जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। ये एक बेहुदगी भरा बड़ा बयान है, जो एक बड़ा ही हंसी वाला बयान है। जी, तमाम विरोधों के बाद अगर बात कर ले 22 तारीख की, तो दिवाली तो उस दिन मनने जा रही है, जनता दिवाली मनाएगी, यहाँ तक कि मस्जिदों में भी दिए जलाए जाएंगे उस दिन। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जनता तो दिवाली मनाएगी लेकिन जनता का तो दिवाला निकाल दिया सरकार ने। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि तमाम बड़े बड़े जो प्रकाश पंडित जो राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से पहले अपने ट्विटर हैंडल से एक सवाल ये जरूर डाल के जाइएगा कि कौन से शास्त्र के कौन से पृष्ठ के ऊपर ये लिखा है कि आधे अधूरे मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो सकता है। और आप जो कह रही हैं कि भैया ओबीसी समाज का अगर एक बेटा जा रहा है उससे आपत्ति है, मैं कहता हूं कि सभी सर्व समाज के लोगों को बुलाया जाना चाहिए। राम किसी एक के नहीं है, राम जितने ब्राह्मणों के उतने शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके एक समान है। लेकिन आपने तो राम को बांटने का काम कर रहा है और आप कहते हैं कि राम को अब ये राजनीति शुरू कर दी कि ओबीसी का बेटा जा रहा है। अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से आप भगवान को जात पात में बांटने का काम करते हैं ना, पूरा देश देखता है, और आप ही की पार्टी के नेता हैं जो लोगों को जात पात में बांटते हैं। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी राम जी के मंदिर का शिखर नहीं बना, अब जब शिखर बना नहीं है और 22 तारीख को रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, तो उसके बाद जब शिखर बनाने के लिए मजदूर ऊपर चढ़ेंगे तो वो ईश्वर के सर के ऊपर ही तो पैर रखेंगे भगवान के। तो क्या वो भगवान का अपमान नहीं है? मैं इनको ये समझाना चाहता हूं कि आप भक्ति में इतने चूर हो गए हैं, इतने मशगूल हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं कि ना तो आपको वो तस्वीर नजर आई जिस तस्वीर में नरेंद्र मोदी राम का हाथ पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। आपको ये नहीं नजर आया कि एक आम आदमी को इतना बड़ा दिखा दिया और भगवान को छोटा दिखा दिया। कहने का मतलब ये कि ये दिखा दिया कि राम को एक इंसान लेकर आए। राम का इतिहास यही कह रहे हैं कि वो राम को लेकर आए हैं, पीएम राम को लाए हैं, नरेंद्र मोदी राम को एक बात कहता हूँ, मेरी बहन पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे एक पर्सनल आपको लेकर एक सवाल पूछूं, जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, मतलब उनके दिमाग में है। आपके पिताजी आपको इस दुनिया में लेके आए ना, आप तो अपने पिताजी को सिखाएंगे नहीं कि कैसे काम होता है। तो राम का इतिहास 5000 साल पुराना है और भाजपा तो अभी आई है जब देश आजाद हुआ उसके बाद। उससे पहले तो इन्हीं की पार्टी के नेता खूब अंग्रेजों की चापलूसी और गुलामी करी है, और ये प्रधानमंत्री ये पाकिस्तान जाके बिरयानी चेक करिए और अब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं। इनकी पार्टी के नेता ऐसे हैं, सुबह को पिए 200 ग्राम और शाम को पिए 900 ग्राम और फिर बोले जय जय श्री राम। ये इनकी आदत है, सब पी के सेट रहते हैं, मुर्गा मांस मच्छी सब खाते हैं, ये जो हराम का मिल जाए सब इनको हजम है, ये आप समझ लो। जनता का खून तो चूस ही रहे हैं
और दूसरी बात, ये जो राम का मंदिर बना है, मैं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत बड़े राम को मानने वाले हैं। अगर राम मंदिर के अंदर ये 1 रुपया भी बीजेपी का नेता देता, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी तनख्वाह छोड़ देते, अपनी सैलरी छोड़ देते, लेकिन एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये काम नहीं किया। मेंबर ऑफ आदित्यनाथ ने तो किया था। अरे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। योगी ने तो किया था ना, बीजेपी से ही आते हैं वो। अरे योगी होते कौन है ये तो मुझे आप बताओ, योगी का मतलब क्या है? जनता तो यही जानना चाहती है योगी का मतलब क्या है। और जो चारों पीठ के शंकराचार्य नहीं आए, बहुत अच्छा हुआ। वो क्या वहां ताली बजाते, उद्घाटन हो रहा है वहां पर किसी चीज का। अगर हमारा प्रधानमंत्री स्कूल को छोड़ के, अस्पताल को छोड़कर मंदिर का उद्घाटन करेगा, तो हमारे महंत और पंडित और शंकराचार्य क्या करेंगे? स्कूलों का फीता काटेंगे। वो वहां ताली बजाने के लिए आ रहे हैं। ये देश को जिस तरीके से आपने माइंड डाइवर्ट करने का काम किया ना, और जो राम को लेकर, राम विरोधी कोई नहीं है, लोग सिर्फ सवाल खड़े करते हैं कि आप गलत तरीके से चीजों को क्यों कर रहे हो, तो उसको कह देते हैं ये हिंदू विरोधी है, ये राम विरोधी है, सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं। और सर्टिफिकेट से एक चीज याद आई, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो राम मंदिर का निमंत्रण भेज रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी बहन या बेटी की बारात आ रही है जो आप निमंत्रण भेज रहे हैं? आप होते कौन है निमंत्रण भेजने वाले? राम सभी के हैं, जिसकी इच्छा होगी वो वहां पहुंचेगा। आप नहीं बताएंगे कि निमंत्रण से कोई आएगा। जब आपके घर में शादी या बारात का कार्यक्रम हो, तब आप निमंत्रण भेजना। राम इस सृष्टि में सबके हैं, राम ने इस यूनिवर्स को बनाया, ये याद रखिए। जाएंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो पहले भी रामलीला के दर्शन करने आया हूँ, मैं तो पहले भी दर्शन करके आया हूँ। लेकिन आप ये देखिए ना, 22 तारीख का दिन तो बड़े बड़े वीआईपीओं के लिए कर दिया, प्रधानमंत्री के लिए कर दिया। गरीब आदमी को तो दूर से भी नहीं देखने देंगे राम जी को, ये मैं आपको बता दूं। छुट्टी ऐलान कर दी गरीब आदमी के लिए, क्या कि गरीब आदमी बेचारा दूर से भी ना निकले। तो आपने राम को खरीद लिया क्या? आपने राम को खरीद लिया है क्या? ये मुझे बताइए। जो आप निमंत्रण बांट रहे हैं और लोगों को मना कर रहे हैं, आप होते कौन है भाई? हैं कौन आप? मुझे ये तो बताओ। राम आपकी पैतृक संपत्ति है क्या? है? कांग्रेस पर सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर है, क्योंकि रामलला के जो आगमन की जो निमंत्रण थी उसको ठुकरा दिया गया। इस सवाल का जवाब वही आपको दे सकते हैं। ना तो मैं कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता लग रहा हूँ, और ना मैंने कांग्रेस पार्टी कोई फ्रेंचाइजी ले रखी है। इस सवाल का जवाब तो आपको वही देंगे। और बात रही कि कांग्रेस की, तो राम मंदिर का जो द्वार है वो राजीव गांधी नहीं खोला था, राजीव गांधी नहीं खोला था। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि भैया, राम सभी के हैं, ना तो आप किसी को निमंत्रण देने के हकदार हैं, और ना कोई आपसे पूछ कर आएगा। जिसका जब मन होगा वो रामलला के दर्शन करने आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो राम मंदिर लगातार विवादों में है, और जिस तरीके से उद्घाटन हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और उसी के पक्ष में भी तमाम लोग हैं जो बोल भी रहे हैं, तो वहीं कई लोग जो हैं सवाल भी उठा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।